लाइपोमा, कुछ लोग उसको ट्यूमर भी बोल देते हैं। चर्बी की गिल्टियाँ बननी शुरू होती हैं यहाँ पे और बाकी जिस्म पे। क्यों बनती हैं और उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, उसमें खुराक कौन सी होनी चाहिए और दवाई कौन सी होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइपोमा पे। अमूमन तो नहीं, काफ़ी कम लोगों में इस तरह का है कि गिल्टियाँ बन जाती हैं जिस्म के अंदर, ऐसे स्किन के अंदर ऐसे उभार होगा। हम कोशिश करेंगे उसकी तस्वीर लगाने की। और ये अमूमन पीछे कमर पे इवन हमारी फैमिली में भी कुछ लोगों की थी जिन्होंने रिमूव करवाई, हालांकि रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? और ये बाजुओं पे, टांगों पे अमूमन कम होती है, बाजुओं पे होती है, कमर पे ज़्यादा होती है और किसी जगह पे भी, यहाँ पे भी बन सकती है। क्यों बनती है? अमूमन लोग जो फैट ज़्यादा खाते हैं उनके बनती है। ये कुछ कहती नहीं है हमारे जिस्म को। ये ऊपर वाली स्किन और नीचे वाले जो झिल्ली है उसके दरमियान में फ़ैट जमा होनी शुरू हो जाती है, जहाँ फिर उभार सा बन जाता है। हाँ, अगर 5-6 साल 4 साल गुजर जाएं तो अगर वो नर्व को टच करना शुरू कर दे तो फिर पेन शुरू होना शुरू हो जाती है। तब उसको फिर अगर सर्जन को दिखाया जाए तो वो रिमूव कर देते हैं। इसकी कॉजेज़ में सिर्फ फैट ही है, बाकी जेनेटिकली भी हो जाता है। अगर वालिदैन को पहले थी लाइपोमास तो आगे भी चलना शुरू हो जाती हैं। फिर फीमेल में ये ज़्यादा होती हैं और मेल्स में ये कम होती हैं। इसमें खुराक कौन सी खानी चाहिए? इसकी जो अगर टोटका मैं आपको बात करूं या वैसे एक दवाई बताऊं तो लहसुन की 2 पोथियां यानी 2 तोरे छोटे, उसको छील लें, उसको काट लें, छोटे छोटे पीस करके रख लें। उसको हवा में 15 मिनट हवा लगने दें और उसके बाद उसको सुबह निहार या सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ, चबाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही निकल लें। अगर ये आप 21 दिन करें, 3 हफ्ते, और फिर 1 हफ्ता ब्रेक करें, फिर 21 दिन करें, फिर 1 हफ्ता ब्रेक करें, तो इसी तरह आप साल चलाते जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे। ये दवाई के बगैर मैं बता रहा हूँ। दूसरा, आप एनिमल फैट लेना, एनिमल थिंग्स लेना छोड़ दें, उससे भी ये कम होनी शुरू हो जाएंगी। एनिमल थिंग्स में चिकन, बीफ, मटन ये सब कुछ आता है, एग भी आता है, तो जो कि मुश्किल काम है, लोग नहीं छोड़ते। अब आ जाए इसकी दवाई के मतलब। मुख्तसर सी वीडियो है आज की। दवाई कौन सी होनी चाहिए? होम्योपैथिक में इसका मुकम्मल इलाज है। अगर आप इसकी दवाई इस्तेमाल करें, बेस्ट तो ये है कि आप करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, मेरे पास आ जाएं या किसी भी शहर में आप हैं तो किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उससे दवाई लें। वो देख के सिम अगर सख्त हैं तो और दवाई है, अगर वो नरम है तो और दवाई है। तो मैं 2 दवाइयाँ आपको बता देता हूँ। अगर आप सख्त हैं और लाइपोमा ही है तो फिर ये वाली दवाएं आप यूज़ कर लें। कैलकेरिया फ्लोर, कैल्शियम फ्लोरेटिकम, ठीक है, कैलकेरिया फ्लोर 6x में आप इस्तेमाल करें। 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम। इससे आहिस्ता आहिस्ता गिल्टियाँ छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी दवाई है जी कोनियम 30 में। ये ड्रॉप्स की शक्ल में मिलेगी। ये 2-3 कतरे सुबह, दोपहर, शाम पानी में डाल के पिए, उससे बेहतर हो जाएगी। तीसरा एक और है जैतून का तेल, जो है एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है, इसका 1 चम्मच रात को सोते हुए पिए और 1 चम्मच सुबह निहार उठते ही पिए, यानी सोने से पहले 1 चम्मच और 1 सुबह उठते ही निहार। इससे भी इस मर्ज़ में, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो इस मर्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और अगर जैतून का तेल ऊपर लगा के उसका मसाज किया जाए आहिस्ता आहिस्ता तो उससे भी ये नरम होके डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन साथ दवाई लेनी पड़ती है हमको।
डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज हमने बात की लाइपोमा में। अगर किसी को भी लाइपोमा का मसला है, गिल्टियाँ हैं जिस्म में, तो उस अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।